मशरक़ वस्ता की सबसे बड़ी खबर और सबसे मुतनाज़ा खबर जो आपके जज्बात को न सिर्फ भड़का देगी बल्कि ख़ित्ते की तारीख़ को एक नया रुख दे सकती है। क्या गज़ा अब हमेशा के लिए अमेरिका और इसराइल के कंट्रोल में चला जाएगा? क्या हमास को गैर मुसल्लह होकर हथियार डालने होंगे या मज़ीद इसराइली हमलों का सामना करना पड़ेगा? और सबसे अहम, क्या मुस्लिम दुनिया बशमूल पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर इसराइली मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो गई है? पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदे का जश्न और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप को जपियाँ पपियाँ मादनियात के मुआहदे और गेम चेंजर ताल्लुकात के बारे में जो दावे किए जा रहे थे, क्या वो वाकई दुरुस्त थे? या पाकिस्तान का वो बयानिया कि कायद के फरमान से हम 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते, कितना दूर भाग गए हैं? मुस्लिम दुनिया का मुस्तकबिल कैसा होगा? ट्रंप ने जो 20 नुकाती एजेंडा पेश किया है, अगर उन पर अमल होता है तो उसके नताइज क्या होंगे? गज़ा में अमन के लिए ट्रंप ने जो 20 नुकात पेश किए हैं, उनकी मुकम्मल तफसीलात हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है ताकि आप उसको आसानी के साथ पढ़ सकें। आज के प्रोग्राम में हम ट्रंप के उन 20 नुकाती मंसूबे की तय तक जाएंगे और देखेंगे कि एक सेक्युलर तहरीक कैसे इस्लामी शिद्दत पसंदी में बदली और गज़ा का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ वाशिंगटन में खड़े होकर जिस मंसूबे का ऐलान किया, उसके 3 बुनियादी सितून हैं: फौरी जंगबंदी, यरगमालियों का तबादला और हमास का मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होना। ये मंसूबा बज़ाहिर अमन का वादा करता है, लेकिन फ़लस्तीनियों के अहम तरीन मुतालबे यानी फ़लस्तीनी रियासत का वाज़े ज़िक्र नहीं करता। सिर्फ ये कहा गया है कि इस्लाहात के बाद रियासत की तरफ एक काबिल एतमाद रास्ता निकल सकता है। यानी अमेरिका और इसराइल ने अपने लिए तमाम नुकात बयान कर दिए हैं। फ़लस्तीनियों के लिए कहा गया है कि उनका रवैया देखकर फ़ैसला करेंगे। वो जुमला जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो ये है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खुलेआम कहा कि अगर हमास नहीं मानती तो इसराइल को जो करना है वो कर गुज़रे, उसके लिए अमेरिका की उसे मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। यानी फ़ैसला हमास का नहीं, ताकत का है। इसराइल जो कहता था उस पर अमेरिका ने अब मोहर सख्त कर दी है। 1960 और 70 की दिहाइयों में यासिर अरफात की क़यादत में PLO की एक सेक्युलर कौमी तहरीक थी। उनका मकसद एक सेक्युलर फ़लस्तीनी रियासत था। सेक्युलर तहरीक की नाकामियों और इसराइल के साथ ओस्लो मुआहदे पर होने वाली तकसीम के बाद एक नया खला पैदा हुआ। यहीं से इस्लामी क़ुव्वतों ने अवामी हिमायत हासिल करना शुरू की। हमास 1980 की दिहाई के अवाखिर में पहली इंतफादा के दौरान वजूद में आई। ये मिस्र की अख़वानुल मुस्लिमीन की एक शाख थी। क्या हमास फितरी तौर पर पैदा हुई या उसके पीछे उसे कोई मदद मिली? तज्ज़ियाकारों का मानना है कि इसराइल ने बज़ाहिर PLO को कमज़ोर करने के लिए इब्तदा में हमास को गैर महसूस मदद फराम की ताकि सेक्युलर तहरीक तकसीम हो जाए। लेकिन हमास जल्द ही एक ताकतवर इस्लामी मज़ाहमती क़ुव्वत बनकर ख़ुद इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गई। ताकत का असल खेल ट्रंप के ऐलान करदा बोर्ड ऑफ पीस से शुरू होगा। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? 20 नुकाती मंसूबे का सबसे अहम पहलू यह है कि गज़ा की आर्जी हुक्मरानी एक टेक्नोक्रेट कमेटी चलाएगी जिसकी निगरानी एक बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इस बोर्ड की सदारत डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे और इसमें बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर जैसे रहनुमा भी शामिल होंगे। बाकी कौन कौन शामिल होगा ये फ़ैसला भी ट्रंप ही करेंगे। ये बोर्ड गज़ा की तामीर नौ के फ़ंड्स को कंट्रोल करेगा जो उसे गज़ा की सियासत, मईशत और मुस्तकबिल पर मुकम्मल कंट्रोल देगा। ये फ़ंड्स अरब ममालिक फराम करेंगे। वर्ल्ड बैंक भी इसमें अपना हिस्सा डालेगा। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे। मलबा कैसे साफ़ होगा, सड़कें कैसे बनेंगी, गज़ा को कौन सी शक्ल दी जाएगी, ये फ़ैसला यही बोर्ड करेगा। लेकिन ट्रंप
और इसराइल की ख्वाहिश पर। क्योंकि अक्टूबर के जंग के बाद इसराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की क़यादत को ख़त्म किया, शाम में रिजीम चेंज कराई, ईरानी प्रॉक्सीज़ को कमज़ोर किया और इस भयानक जंग के नतीजे में दुनिया और ख़ुसूसन अरब और मुस्लिम ममालिक को इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो जिस तरह का फार्मूला पेश करे उसे कबूल कर लिया जाए। क्योंकि इसराइल इस वक्त अमरीकी हिमायत से दुनिया का वो मुँह और पागल घोड़ा है जो हर किसी को लताड़ता जा रहा है, लेकिन किसी में इतनी सकत नहीं कि वो उसको रोक सके। इस 20 नुकाती मंसूबे में ये भी शामिल है कि ये बोर्ड मिस्र से गज़ा को कंट्रोल करेगा। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो इसराइल को फ़ौजी कब्ज़े की ज़िम्मेदारी से आज़ाद करके इंतज़ामी और माली कंट्रोल अमेरिका के हाथ में दे देगा। लेकिन ताकत के नशे में पागल नेतन्याहू ने इस मंसूबे के बावजूद ये शर्त बरकरार रखी है कि इसराइल मुस्तकबिल करीब के लिए गज़ा की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अपने पास रखेगा। यानी इंतज़ामिया किसी की हो, सिक्योरिटी और फ़ौजी कंट्रोल इसराइल का ही रहेगा। अमेरिका और इसराइल ये तासुर दे रहे हैं कि उनके मंसूबे को अरब और मुस्लिम ममालिक की टेक्निकी हिमायत हासिल है। 8 अरब ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मंसूबे का एहतियात से खैर मकदम किया है। कुछ दिन कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान कि गज़ा में जल्द अमन मुआहदा हो जाएगा, ये बात उन्होंने ट्रंप के साथ 8 मुस्लिम और अरब ममालिक के सरबराहान की मुलाकात के बाद कही। ये एक अहम इशारा है और इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान भी इस सिफारती सतह पर इस अमल की मुकम्मल तौर पर हिमायत करता है। मुस्लिम दुनिया की ये हिमायत एक बड़ी तब्दीली है। ये ममालिक जंग के खात्मे और फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए इस मंसूबे को कम बुरा ऑप्शन मान रहे हैं, जिसका नतीजा बिल आखिर अमेरिका और इसराइल के मौक़िफ़ की टेक्निकी जीत की सूरत में सामने आया है। ये अरब और मुस्लिम ममालिक की तरफ से एक सिफारती मजबूरी भी है ताकि वो गज़ा में तामीर नौ में हिस्सा ले सकें और फ़लस्तीनियों को मज़ीद तबाही से बचा सकें। क्योंकि उनमें इसराइल के साथ जंग लड़ने की वो हैसियत नहीं। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत के तौर पर इस सिफारती मजबूरी का हामी है, क्योंकि वो अमेरिका की नज़र करम की नेमत से ख़ुद को महरूम नहीं करना चाहता। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल एक्स के प्लेटफार्म के मालिक एलन मस्क की जानिब से AI से बनाई गई एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें गज़ा को फ़ौज और हथियारों से पाक एक खूबसूरत और सियाहती मकाम के तौर पर दिखाया गया था। ये वीडियो दरअसल ट्रंप इंतज़ामिया के एक गैर सरकारी एजेंडे का नतीजा था, जिसका मकसद गज़ा को मुकम्मल तौर पर डीमिलिटराइज़ करना, हमास से पाक करना और उसे बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए खोलना था। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो सिक्योरिटी के बग़ैर गज़ा इसराइल के लिए कोई ख़तरा नहीं रहेगा। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा इलाका बनेगा जहाँ से कोई मुसल्लह कार्रवाई नहीं हो सकेगी और फिर उसे पुरतईश सियाहत के लिए तैयार किया जाएगा। जब ये इलाका सयाहती मरकज़ बन जाएगा तो इसराइल बाकी मुस्लिम ममालिक की तरफ आगे बढ़ेगा। ये बात अरब और मुस्लिम ममालिक को भी समझ में आती है, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि इस बात की भी ज़मानत नहीं मांगी गई कि इसराइल को अगर वो आगे बढ़ा तो उसे कौन रोकेगा। अगर हमास हथियार डाल देती है और ये मंसूबा नाफिज हो जाता है तो बिलाशुबा नेतन्याहू की बड़ी सियासी जीत होगी। वो न सिर्फ गज़ा में अपने जंगी अहदाफ हासिल कर लेगा, बल्कि इसराइल के अंदरूनी सियासी बहरान से भी निकल जाएगा। फ़लस्तीनियों का नुकसान इस पूरे मंजरनामे में ये हुआ है कि उन्होंने मज़ाहमत के दौरान बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इस मंसूबे के नतीजे में उन्हें एक कमज़ोर, गैर मुसल्लह और गैर मशरूत खुद मुख्तारी मिलेगी। आखिरी वार्निंग के तौर पर ट्रंप ने हमास को चॉइस ऑफ वेपन्स दी है, या तो अमन कबूल करो या इसराइल के हाथों मुकम्मल तौर पर तबाही का सामना करो, जिसमें अमेरिका की भरपूर हिमायत हासिल होगी। पाकिस्तान में जो जश्न मनाया जा रहा था, 20 नुकाती फार्मूला सामने आने के बाद अंदाज़ा हो गया है कि अमरीकी मेहरबानियों और रेड कारपेट बिछाकर मेज़बानी करने वाला ट्रंप क्या चाहता था।
ये बात पाकिस्तान में पहले सिर्फ फील्ड मार्शल जानते थे। मुमकिन है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया हो। वज़ीर आज़म ने हो सकता है कि अपनी काबीना को एतमाद में लिया हो, लेकिन शवाहिद बताते हैं कि ये बात सिर्फ 3 लोगों के सिवा किसी को मालूम नहीं थी। पाकिस्तान में पार्लियामेंट की तो वैसे ही कोई औकात नहीं। अगर उसकी कोई औकात होती तो जून में लंच वाली ट्रंप मुलाकात के बारे में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती। आखिरी बात ये कि फ़लस्तीनियों के खून के बदले अगर ट्रंप को अमन का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो कम से कम मुसलमान ममालिक को भी उसका हिस्सेदार बनाया जाए, क्योंकि वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं।